हेलो फ्रेंड, जीना के डिज़ाइन चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे पिंच कट कुर्ती जो होती है उसकी कटिंग कैसे होती है, उसको बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम इसमें ड्राफ्टिंग और उसकी कटिंग करना सीखेंगे और जो स्टिचिंग की वीडियो हो वो नेक्स्ट वीडियो होगी। आइए हमने कैसे इस कुर्ती को काटा था, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं। देखिए ये वो सूट का पीस है जिसकी हमें पिंच कट कुर्ती काटनी थी। तो सबसे पहले हम इस कपड़े पर इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। मैं आपको इसको खोल के दिखा देती हूँ कि ये कैसे था इसका डिज़ाइन। सबसे पहले जिसमें डिज़ाइन बना हुआ था हमने उसको सेट किया था। सबसे पहले अगर आपके सूट पर भी कोई कपड़े पर कोई डिज़ाइन है तो आप उसको पहले सेट कर दें। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो सूट है उसकी सेटिंग हो चुकी है। अब इसके बाद आपको फैन थेनी है। यहाँ पर जो हमारा डिज़ाइन बना हुआ था हमने इस पर इंच टेप रख के ऊपर की तरफ फैन थी फैन यहाँ पर है 41 इंच। आपकी जो भी एंथ हो आप वो रख सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर कंधे रखे हैं 7.5 इंच से कंधे हैं यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर 7.5 रखे हैं क्योंकि यहाँ पर जो कपड़ा है बीच में से कटिंग में जाएगा, क्योंकि हमें ये पिंच कटिंग बनाना था। तो आपके जितने भी कंधे हो उसमें आधा इंच आप फालतू रखना ताकि वो कटिंग में निकल जाए। कटिंग में थोड़ा छोटा हो जाएगा बाद में जी। तो यहाँ पर हमने 7.5 कंधे रखे थे और 7 इंच के आर्म हुए थे। इसके बाद यहाँ पर आपको अब छाती रखनी है, छाती का निशान लगाना है। जितनी भी यहाँ पर आपकी छाती हो उसमें आपको 1 इंच जमा करके जाना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो आधा इंच है दोनों साइड से स्टिचिंग में जाने वाला है। तो जो हमारी छाती थी वो थी 36 इंच। 36 का आया था 9 में हमने 1 जमा किया था 10। तो आपकी जितनी भी छाती होगी आपको उसमें चौथा करना है और उसमें जमा में 1 इंच करना है। 9 में हम आधा इंच जमा करते हैं। मैंने बताया ना कि ये पिंच कट है तो इसमें आपको 1 इंच जमा करके चलना है। दोबारा से रिपीट करती हूँ, आपको यहाँ पर लेना है छाती का चौथा जमा में 1 इंच। छाती बनने के बाद मैंने कंधे से कमर पर और कंधे से हिप्स का जो 21 इंच और 14 इंच का निशान था वो लगाया था। कंधे से कमर मैंने यहाँ पर 14 इंच किया था और कंधे से जो हिप्स थे वो 21 इंच था। तो हमने वो निशान लगा दिया ताकि हम यहाँ पर कमर बनाए। कमर यहाँ पर हमारी थी 34 इंच। 34 का हमने 4th पार्ट किया था। 8.5 आया था। 8.5 में हमने 1 इंच जमा किया था। 9.5 यहाँ पर हमने जो कमर थी वो 9.5 इंची थी। हिप्स में भी हमने हिप्स का चौथा करके उसमें 1 इंच जमा किया था। इसमें ध्यान रखिए मैंने छाती कमर और हिप्स पर 1 इंच जमा किया है। उसके बाद जो नीचे की बॉटम थी उसमें जितना भी कपड़ा था, जितना भी शेप फेयर बनना था, जितना ज़्यादा आपका कपड़ा की चौड़ाई हो आप उतना पूरा रख सकते हैं, क्योंकि इसमें डिज़ाइन बना हुआ था। तो हमारा ये इतना ही निकल पाया था। इसके बाद हमने नीचे का जो पॉइंट था बॉटम का वो हिप से अटैच कर दिया था। इसको रखने के बाद हमने यहाँ पर 2-2 इंच का मार्जिन रखा था। आप मार्जिन अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। आपके कपड़े का अर्ज जितना ज़्यादा होगा उसमें इतना ज़्यादा अच्छा फेयर बनेगा पिंच कट में, क्योंकि ये हमने फेयर वाला पिंच कट की कुर्ती बनाई थी। अब इसके बाद हमें यहाँ पर पिंच कट है उसकी कटिंग करनी है। पिंच कट सूट था तो सबसे पहले यहाँ पर हमें जो कमर की जो लाइन थी, जो कमर की वेस्ट लाइन थी उसे पूरा ड्रॉ कर देते हैं। इसके बाद हमें छाती का बारवा हिस्सा लेना है, वो जो कि होता है डॉट का पार्ट। हमें डॉट बनानी है जो कि छाती का बारवा होता है। अगर आपको छाती का बारवा निकालना नहीं आता तो आप 3 या 3.5 इंच ले सकते हैं। यहाँ पर हमने 4 इंच लिया था। 4 इंच इस वजह से क्योंकि 3.5 इंच तो हमारा गैप होता है छाती से कमर की तरफ हम जाते हैं, तो उसका जो गैप है वो 3.5 इंच है। यहाँ पर हमने 4 इंच इस वजह से रखा है क्योंकि हमारा आधा इंच स्टिचिंग में भी रहेगा। तो हमने यहाँ पर ये 4 इंच लिया है और 3.5 इंच ऊपर गया है। अगर आपको 3.5 इंच ऊपर नहीं जाना तो आप अपना कंधे से जो डॉट का पॉइंट है, मतलब कंधे से जो निप्पर का पॉइंट है, आप अपने डॉट पॉइंट पे निशान लगाएं। उसके बाद उतनी लंबी जो है डॉट बना दें। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से कंधे से डॉट का पॉइंट 10 इंच लगाया था, उतनी लंबी हमने अपनी डॉट ड्रॉ कर दी है। और जो अपना ये आपका जो सेंटर डॉट है उस सेंटर डॉट को, जो आपकी वेस्ट डॉट है उसे आपको बाजू पे जाकर अटैच करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने बाजू की आर्म होल की शेप कर दी थी और अपनी डॉट को उससे अटैच कर दिया है, क्योंकि ये पिंच कट था
इसके बाद आपके नीचे की जितनी भी बॉटम हो, जितनी बॉटम आए आप उसका हाफ़ कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो बॉटम आई थी, आपकी बॉटम कितनी भी आए आप एक एज के हिसाब से आप उसका हाफ़ कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी जितनी बॉटम आई थी हमने उसका हाफ़ कर दिया था, और इस हाफ़ के इंच को हमने अपना जो वेस्ट डॉट थी उस पर अटैच किया था, ताकि ये बिल्कुल सेंटर में आए, बिल्कुल सेंटर में इसका जो कटिंग है उस बिल्कुल सेंटर में आए। आप ये थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं, पर ये सेंटर में ये लाइन काफ़ी अच्छी लगती है। अगर जो आपका जो बीच की कटिंग है सूट में से ये 3 पार्टों में डिवाइड होता है तो वो बराबर हिस्सों में आए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अगर ये आपका 15 आता है तो 15 का आधा 7.5 कर देना। अभी मैंने ये आपको अंदाजे से बताया था, मैंने अपनी बॉटम जितनी आई थी उसका आधा कर दिया था, और इसको हमने वेस्ट डॉट से अटैच कर दिया था। ये मैंने इधर इस वजह से बताया है क्योंकि ये आधा आधा इंच ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, क्योंकि उसे हमें पिंच कट बनाना है और आगे से कट हो जाएगा। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। कटिंग आप ऊपर से करें स्टार्ट या नीचे से, फ़र्क कुछ नहीं आने वाला। तो अब इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं हम। आप देख सकते हैं कि हमने सूट की कटिंग कर दी है साइड में से। अब जो हमने पिंच कट का बीच में जो निशान लगाया था सूट के सेंटर में, उसकी कटिंग करेंगे ताकि ये अलग अलग पार्टों में डिवाइड हो जाए। आप देख सकते हैं हमारा जो आगे वाला पार्ट है वो कटिंग हो चुका है। अब हम पीछे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। पीछे वाला पार्ट भी हमें ऐसे ही कटिंग करना है, पर इस बात का ध्यान रखें कि आगे वाले में हमने पिंच कट काटा था, पर जो पीछे वाला है वो सिंपल सीधा कटेगा, ऊपर तक की तरफ जाएगा कंधे पे। तो अब मैं आपको पीछे वाला पार्ट दिखाती हूँ। इसमें हमें बीच में कई जोड़नी है, वो उसकी कटिंग हम बाद में करेंगे। अभी हम पीछे वाले पार्ट की कटिंग करके दिखाते हैं आपको कि पीछे वाला आपको कैसे कटिंग करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने पीछे वाला जो हिस्सा है, पीछे वाला जो पार्ट है उसको सेट कर दिया है, कपड़े को सेट कर दिया है। अब हम इस पर वैसे ही निशान लगाएंगे जैसे कि हमने आगे वाले पोर्शन पे लगाए थे। 7.5 कंधे और 7 इंच के हमने यहाँ पे आर्म होल रखे थे, और सेम हमने जो आगे के पोर्शन पे जितना मेजरमेंट लगाया था सेम मेजरमेंट हमने पीछे वाले पोर्शन पे लगाया था। देखिए, अगर आपको इसमें कड़ी ना जोड़नी हो तो आप आगे और पीछे वाला एक साथ निकाल सकते हैं, पर इसमें हमें कड़ी जोड़नी थी तो हमने पीछे वाले पे भी यहाँ पर ऐसे ही सेम कट लगाया है। अब इसके आगे का प्रोसेस बताते हैं। देखिए, जैसा हमने आगे का बनाया था वैसे ही हमने पीछे का बना दिया है, पर आपको पीछे वाले में जो कट है वो पिंच कट में नहीं शो करना, उसे आपको ऊपर की तरफ लेके जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कमर तक हमने सेम वैसा ही बनाया है जैसे हमारा आगे वाला था, पर जो हमारा ऊपर वाला पोर्शन है जो हमारे कंधे है मैंने उसका आधा कर दिया था और इसको सीधा अटैच कर दिया था, और इसे हम अब ऊपर से कंधे से लेकर नीचे तक हम यहाँ पर कट लगाएंगे। नीचे वाला पोर्शन सेम वैसे ही है जैसे हमने बॉटम का हाफ़ किया था और कट लगा दिया था, और कमर तक ये वैसा ही है जैसे हमने आगे का बनाया था। बस कंधों में थोड़ा फ़र्क आ जाता है, कंधे का मैंने आधा किया था और उसके बाद इसको वेस्ट के जो डॉट थे उससे अटैच कर दिया था। उसके बाद हम इसकी कटिंग करते हैं। यहाँ साइड की कटिंग करके सूट के जो बाहर की आउटलाइन है उसकी कटिंग करने के बाद हम इसे ऊपर कंधों से नीचे बॉटम की तरफ सीधा लेके जा रहे हैं। जैसे हमने मार्किंग की हुई है हम वैसी कटिंग करेंगे। आप इसको कंधे के सेंटर से कंधों या नेक के सेंटर से भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कमर से सीधा ऊपर ही लिया था कंधे का आधा करके, और उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ से हमने बीच में कटिंग कर दी है। ये है हमारे बैक पोर्शन की कटिंग। आप देख सकते हैं जो बीच का पोर्शन है वो पूरा ऊपर कंधे तक गया है, क्योंकि ये जो बैक का पोर्शन था वो हमें पिंच कट में नहीं बनाना था, सिर्फ हमें कट शो करना था।
अब हम इसमें कई जोड़ेंगे। जो कई है वो हमारी हिप तक अटैच होएगी। तो अब हम कई का प्रोसेस करते हैं। जो हमारी जो कई की एंड थी वो हिप्स तक 25 इंच आई थी, तो हमें 25 इंच लंबी कई काटनी है। जो हमारा सूट का जितना भी कपड़ा था चौड़ाई में, हमने उसको 4 तह में फोल्ड कर दिया है, क्योंकि हमें 4 कई निकाली थी। कई की एंथ हमें, मैंने आपको बताया था कि जो कई की एंथ है वो आपके हिप्स तक डिपेंड करेगी। नीचे से ऊपर की तरफ हम जब हिप्स पे आते हैं तो जो मेरी एंथ थी वो 25 इंच आई थी। तो यहाँ पर मैं 26 इंच कपड़ा ले रही हूँ मार्जिन समेत, क्योंकि आधा इंच हमारा स्टिचिंग में चला जाता है। तो इसकी जो लेंथ है वो है 26 इंच, और जो चौड़ाई है वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितना भी आपको चौड़ा करना हो। इसके बाद मैंने इस कपड़े को डबल कर दिया था, क्योंकि हमें तिकोना पीस निकालना था, जिसकी 3 नोक निकली रहती है। और आप देख सकते हैं हमने कपड़े को फोल्ड करके एक कॉर्नर से दूसरे पॉइंट पे गए हैं। अगर आपको इससे ज़्यादा चौड़ी कड़ी चाहिए हो, अगर ज़्यादा फेयर बनाना तो हो, तो आप ज़्यादा कपड़ा रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने जितना कपड़ा था, जितना मेरी कपड़े की चौड़ाई थी, मैंने उसी को 4 बार फोल्ड कर दिया था। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं कड़ी की चौड़ाई को। अब आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने कॉर्नर करके 4 कड़ी को निकाल दिया, एक साथ चारों को। आप करके भी निकाल सकते हैं, जितने आप ईजी हो। आप कई को ऊपर तक भी लगा सकते हैं, या आप इसको पैनल कट में भी देख सकते हैं। पैनल हुक में मैंने ये पैनल वाया नहीं, कई वाया बताया था, जो कई मैं हिप्स तक अटैच कर रही हूँ। और आप कमर तक भी अटैच कर सकते हैं। ये मैंने जो कई जो उसमें यूज़ की थी वो हिप्स तक की थी, तो मैंने उसी के लेंथ के हिसाब से ये काटा है। जो हमने ये 4 कई काटी थी वो 4 थी, 2 आगे की और 2 पीछे की। 2 कई हम आगे की साइड लगाएंगे और 2 पीछे की साइड अटैच करेंगे। देखिए, अब हमने इसमें नेक नहीं बनाया है, नेक हम बाद में कटिंग करते हैं बुकरम पर लगाकर, तो इसमें नेक कभी शो नहीं हुआ। अब मैं आपको इसके पार्ट दिखाती हूँ कि हमें इसको कैसे कई को बीच में अटैच करना है और इसको कैसे जोड़ना है। आप इसको बिना कई के भी बना सकते हैं। मैंने इसमें कई को जॉइन किया था। और उम्मीद करती हूँ कि आपको इसमें इसकी कटिंग समझ में आई होगी कि मैंने कैसे पीस काटे थे और कैसे इसकी कटिंग की थी। अगर आपको आज की वीडियो में इस पिंच कट की कटिंग समझ में आई हो कुर्ती की, तो हमें कमेंट करिए आपको आज की वीडियो कैसी लगी। हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। यहाँ पर जो आप अभी ऊपर देख रहे हैं, ये इसके पार्ट है कि हमने क्या क्या पार्ट कटिंग किए थे और कैसे कैसे हम इसका प्रोसेस आगे यूज़ करेंगे। जितने ये आप आगे के पीस देख रहे हैं उतने ही ये पीछे के पीस थे। आज की वीडियो में आपको पिंच कट कुर्ती की कटिंग कैसी लगी हमें बताएं। हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद।